अगर बद्रीनाथ कांप जाए तो क्या होगा? अगर द्वारका फिर डूब जाए तो क्या करेंगे? अगर पुरी का रथ रुक जाए फिर क्या होगा? और रामेश्वरम से समुद्र दहाड़े करने लगे तो समझ लीजिए काल का पहिया घूम चुका है और कल की अवतार संसार में प्रकट हो चुके हैं। नमस्कार मित्रों, आज का विषय है चार धाम और संत अच्युतानंद की भविष्य मालिका के विषय में आप लोगों को बताऊंगी और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिसमें इन पवित्र स्थानों को लेकर बहुत ही अद्भुत, रहस्यमय और डरावनी भविष्यवाणियां की गई हैं। हम हर धाम के रहस्य, भविष्यवाणी और आज की घटनाओं से उनसे मिलने वाली संकेत को एक एक करके समझेंगे। उत्तर भारत में स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का तपस्थल है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक शांत, पवित्र स्थान था। वहाँ भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे। कहते हैं भगवान विष्णु को देख माँ लक्ष्मी ने सोचा, मेरे स्वामी बर्फ में तप कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ? और फिर उन्होंने बद्री वृक्ष, जामुन का पेड़ का रूप ले लिया और भगवान विष्णु को ठंड से बचाने के लिए उनकी छाया बन गई। इसलिए इस स्थान को कहा गया बद्रीनाथ, जामुन के वृक्षों का स्वामी। कालांतर में इस स्थान पर आदि शंकराचार्य जी पहुँचे और उन्होंने तप कर रहे ऋषियों से यहाँ मंदिर की स्थापना करवाई। बद्रीनाथ धाम को आज भी मोक्ष का मार्ग माना जाता है। कहते हैं यहाँ पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले अंतिम दर्शन किए थे। भविष्य मालिका का श्लोक। बद्री केदार हिम सुत बकरे, धूम कुंभी ध्वनि हुई, भक्त सुत जग रोपिबे, योगी योग तजी रोई। श्लोक का अर्थ। जब बद्रीनाथ और केदारनाथ के हिमालय क्षेत्र में दरारें पड़ेंगी तो धुएं और गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देंगी। भक्तजन रोएंगे और योगी तक अपना योग छोड़कर रोने लगेंगे। वर्तमान घटनाएं। 2021 से 2024 में उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन, हिमपात और हिमखंड टूटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जोशीमठ धनसाव, जिसमें पूरा शहर दरकने लगा, ये साफ संकेत है कि हिमालय अस्थिर हो रहा है। यह भविष्यवाणी अब सजीव होती प्रतीत हो रही है। गुजरात की पश्चिमी भूमि, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका। जब मथुरा में कंस का अंत हुआ और बार बार यदुवंश पर हमले होने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब यदुवंश को एक ऐसी जगह ले चलूं जहां वे शांतिपूर्वक रह सकें। तब उन्होंने समुद्र से एक भूमि मांगी और समुद्र ने उन्हें भूमि दी। वहां उन्होंने एक भव्य, अद्भुत और चमचमाती नगरी बसाई, द्वारका। यह नगरी सोने, चांदी, रत्नों और चमत्कारों से भरी थी। 12 विशाल द्वारों से यह पूरी नगरी घिरी हुई थी। श्री कृष्ण यहीं रहकर अपने राज्य का संचालन करने लगे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में कलह बढ़ा और अंत में श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की। उनके जाते ही समुद्र ने अपना रूप लिया और पूरी नगरी को समुद्र में समा लिया। आज भी वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर प्राचीन द्वारका के अवशेष खोज निकाले हैं। भविष्य मालिका का श्लोक। पश्चिम द्वार नगरी जल खाई, कृष्ण चरित पुनि गाई, जत्रा जोगी नाचिबे, समुद्र उठिबे राई। अर्थ। पश्चिम की द्वारका नगरी को समुद्र फिर से निगल जाएगा। श्री कृष्ण के गुण फिर गाए जाएंगे। संत, योगी और भक्त नाचने लगेंगे क्योंकि समुद्र की लहरें उग्र रूप ले लेंगी। वर्तमान से जुड़ाव। समुद्र तल बढ़ना। द्वारका के तटीय हिस्से में समुद्र धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहा है। वैज्ञानिकों ने समुद्र में डूबी द्वारका के प्रमाण खोज निकाले हैं, जैसे खंभे, दीवारें, मूर्तियां। चक्रवातों की संख्या और तीव्रता गुजरात में बहुत अधिक हो गई है। क्या यह द्वारका के फिर डूबने की चेतावनी है? ओडिशा की पूर्वी भूमि, भगवान जगन्नाथ का धाम। ओडिशा की भूमि पर एक वन हुआ करता था, नीलांचल। वहीं पर एक राजा थे, इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि समुद्र किनारे एक विचित्र काष्ठ मूर्ति बहकर आएगी। वही मूर्ति स्वयं विष्णु का रूप होगी। कुछ ही समय बाद समुद्र से एक लकड़ी का टुकड़ा निकला जो सामान्य नहीं था। राजा ने कई कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं सका। तब स्वयं विश्वकर्मा वृद्ध रूप में आए और बोले, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन शर्त है जब तक मैं बाहर न आऊं, दरवाजा मत खोलना। राजा ने हाँ कर दी। 21 दिन बाद दरवाजा खुला। विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे और अंदर मिली 3 अधूरी लेकिन दिव्य मूर्तियां।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। यही मूर्तियां आज भी पुरी मंदिर में विराजित हैं और हर वर्ष रथ यात्रा में रथ पर निकलती हैं। भविष्य मालिका का श्लोक। पूरी नगरी भयभीत हुई जब रथ भूमि हिली जाई, नीला चक्र नभ बीच विलीन हुई, तब कलयुग पूर्ण समाई। अर्थ, जब पूरी नगरी कांपेगी, रथ यात्रा की भूमि डगमगाएगी और मंदिर के ऊपर का नीला चक्र सुदर्शन आसमान से अदृश्य हो जाएगा, तब समझो कलयुग का अंत शुरू हो गया है। वर्तमान में क्या हुआ? 2020 में कोरोना काल में पुरी की रथ यात्रा स्थगित करने की नौबत आई। इतिहास में पहली बार नील चक्र पर तूफानों का असर और समुद्रतीय भागों का जलस्तर बढ़ना। पुरी के आसपास भूकंप की छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। ये सब बातें उस श्लोक को प्रमाणित करती हैं। दक्षिण भारत का अंतिम तट रामेश्वरम, जहां श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम समुद्र किनारे रुके। उन्हें रास्ता पार करना था, लेकिन समुद्र नहीं शांत हो रहा था। तब श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की और अंत में बाण चलाने को तैयार हो गए। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, सेतु बनाओ, मैं मार्ग दूंगा। तब हनुमान जी और वानर सेना ने पत्थरों से सेतु बनाया, जो समुद्र में तैरते थे। यह था राम सेतु। चढ़ाई से पहले श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की और एक शिवलिंग की स्थापना की। यही स्थान कहलाया रामेश्वरम, यानी राम द्वारा स्थापित ईश्वर। यहाँ आज भी वह शिवलिंग पूजित है और यह स्थान 4 धामों में दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। भविष्य मालिका का श्लोक। सेतु बंध बीच दरार पड़ी, सिंधु गरजे भारी, राघव वंश पुनी जागे, तिथि गिनिबे नर नारी। अर्थ, राम सेतु में दरारें पड़ेंगी, समुद्र दहाड़ने लगेगा। श्री राम के वंशजों का धर्मबल पुनः जागृत होगा और लोग दिन गिनने लगेंगे कि कब कल्कि आएंगे। वर्तमान घटनाएं। राम सेतु की वैज्ञानिक जांच, नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से तैरते पत्थरों की पुष्टि, चक्रवात बिपरजॉय और ओखी जैसे तूफानों का सीधा प्रभाव रामेश्वरम क्षेत्र पर पड़ा। सरकार ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये घटनाएं कल्कि के आगमन की जमीन तैयार कर रही हैं। चारों धाम की ये भविष्यवाणियां अब सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रहीं। बद्रीनाथ कांप रहा है, द्वारका जल रहा है, पुरी मौन है और रामेश्वरम की लहरें बोलने लगी हैं। भविष्य मालिका कहती है कि जब ये सभी संकेत एक साथ दिखने लगे, तो धर्म का अंतिम युद्ध निकट है और कल्कि अवतार पृथ्वी पर अपना कार्य आरंभ कर चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और आंखें खोलने वाला लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कल्कि का युग आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बद्री विशाल, जय द्वारकाधीश, जय जगन्नाथ, जय रामेश्वर, जय श्री कल्कि, जय श्री माधव।